और मशीन दोनों के सामंजस्य से अच्छा कार्य हो रहा है। मैं सभी अपने नगर विकास के कर्मियों को, ऊर्जा विभाग के कर्मियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। सर, एक लास्ट सवाल है कि रामनवमी को लेकर जिस तरह से सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की थी और जगह जगह मनाया गया था, तो जिस तरीके से कहीं भी इस तरीके की पूरे उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं सुनने में आई, बाकी जगहों भले रही, उसको लेकर आपकी तैयारियां कैसी रहेगी? इस तरीके से सफलता ज्यादा होती है। पहली बात तो ये कि जहाँ भी भगवान राम का नाम लिया जाता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है, वहाँ अमंगल की कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। उनका नाम ही मंगलकारी है। और ऐसा भी हमारे रामायण में, रामचरितमानस में की चौपाइयों में कहा गया है, नाम जपत मंगल दिस दस हो। उनका नाम लेने से 10 दिशाओं में मंगल होता है, इसलिए कोई अमंगल होना वैसे भी संभव नहीं था। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी, हम सब की जो मंशा थी कि समाज में एक रास्ता आवे, समाज में सामंजस्य आवे, उस भावना से रामचरितमानस जैसा विशाल और विराट ग्रंथ नहीं हो सकता, भगवान राम से बड़ा कोई चरित्र नहीं हो सकता, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से बड़ा कोई सबको समाहित करने वाला, चाहे वो सबरी हो, चाहे केवट हो, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे इवन राक्षसों से भी उन्होंने पहले आराम से पब्लिक। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आपका विभाग क्या कर, सूचना कब तक जारी है? स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में आपको जैसा कि बताया गया था, परसों इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है आरक्षण की। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख तक 6 तारीख की 6 बजे शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। जो आपत्तियां आएंगी उनको 1-2 दिन में हम लोग उसका निस्तारण करेंगे और उसके बाद आरक्षण वाली जो सूची है वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है। उसके बाद का पूरा कार्यक्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कब चुनाव होंगे, कब किन जिलों में होंगे, ये सारा का सारा जो विषय है वो चुनाव आयोग की परिधि में आता है। उसके बाद का सारा निर्णय चुनाव आयोग करेगा। उसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। मोदी जी, सबसे पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन प्रदेश में देखा जाए तो एक तरीके से निकाय तीसरे इंजन के रूप में काम करेगा, उसको लेके आप कितना मुतमईन हैं? निकाय जो है हमारे थोड़ा सा ध्वनि संचार यंत्र कोई चल रहा था बच्चा, उसमें दिक्कत हो गई थी। हमारे राज्य की अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, व्यवस्था है, उस नई बात बनी तभी उन्होंने सर आजमगढ़ के लोग जो है बिजली कटौती से काफी परेशान रहते हैं, इसके लिए मतलब क्या होने वाला है? आजमगढ़ के सहित पूर्वांचल की बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, एक बहुत ही पूरे राज्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 17,000 करोड़ की खर्च से अभी हमने एक योजना RDSS योजना चालू किया है। उस योजना के बहुत अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में आएंगे। जहां कहीं जर्जर तार थे, जर्जर खंभे थे, इस तरह की जो पुरानी हमारी थोड़ी व्यवस्थाएं थी, इन्हें बदलने की, नवीनीकरण करने की जो आवश्यकताएं थी, उनको हम लोग नया कर रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं। और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में बिजली की व्यवस्था आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, उस प्रकार की हो जाएगी। बिजली बिल की को भी क्या हिस्सेदारी दी जाएगी टिकट को लेकर के? क्या उसमें जो संविधान की, कानून की व्यवस्था है, उस परिधि में जो सभी वर्गों को जो आरक्षण की व्यवस्था है, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे OBC के हों, उनकी व्याख्या करना हमारा काम नहीं है। जो व्याख्या संविधान में हुई है, जो मुसलमान हो या हिंदू हो, जो उस व्याख्या में आते हैं, उनको संपूर्ण आरक्षण देते हुए ही ये आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है। किसी 162 निकाय हैं, लगभग 28-30% की आबादी हमारे नगर निकायों में रहती है। स्वाभाविक रूप से उनका बहुत महत्व है राज्य के विकास में, राज्य के सामाजिक परिवेश में, सामाजिक और आर्थिक विकास में, और उसी दिशा में हम लोग उनको व्यवस्थित करने का, साफ सुफ करने का, उनके सुंदरीकरण का, उनको गुड से ग्रेट बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का
सुंदर बनाने का, और अभी जो हमने अंत में अपने विभाग को नारा दिया है वो उन्हें वैश्विक बनाने का। हमारे निकायों को किस तरह हम दुनिया के किसी भी अन्य निकाय के सापेक्ष हम उन्हें बेहतर बना सके, इस प्रकार की मंशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे निकायों का आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्थव्यवस्था की लगभग 65% उसमें योगदान जीडीपी में नगर निकायों का होता है। उस दृष्टि से भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी निकायों में आने वाले दिनों में जो सुंदरीकरण जो भी अच्छा हो सकता है वो करने के नेम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार ने एक साल पूरा हुआ, आज का विभाग किस तरह से कार्य किया, क्या उपलब्धियां रही सरकार की? एक साल पूरा होने पर मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं। उनके 6 वर्ष के कार्यकाल में बहुत अच्छे कामों की उपलब्धियां हुई हैं, बहुत अच्छे कामों की शुरुआत हुई है। पिछला जो 1 साल उनके जो द्वितीय कार्यकाल का जो पिछला 1 साल गया है, उस कार्यकाल में भी हमने उनकी योजनाओं को, उनकी जो मंशा थी, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारे जो दोनों विभाग हैं उनमें बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हुआ है। अभी मैं रास्ते में था तभी मुझे जानकारी हमारे विभाग के लोगों ने दिया कि इस वर्ष मतलब जो गया वर्ष हुआ है उसमें जो बिजली का उत्पादन हुआ है वो अभी हम प्रेस नोट आप लोगों को भिजवा रहे हैं, लेकिन जो बिजली का उत्पादन हुआ है वो पिछली साल की अपेक्षा 13% से ज्यादा अधिक हुआ है। इतना ही नहीं, पिछला जो रिकॉर्ड था वो भी टूटा है। 39,000 से ऊपर मिलियन यूनिट्स का हमारा उसका बिजली का रिकॉर्ड। तो इस प्रकार के कई क्षेत्रों में एक तरफ हमारा प्लांट लोड फैक्टर बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा जो एटीसी लॉस जिसको बोलते हैं, टेक्निकल और कमर्शियल लॉस जो है वो घटा है। तो इस प्रकार जो अच्छी चीजें थी उनको बढ़ोतरी हुई है, जो कमियां थी उनको घटाने का काम हुआ है। कुल मिलाकर के हमारे प्रशासन में, ऊर्जा विभाग के प्रशासन में बहुत ही सक्षम कार्य हुआ है। उसी प्रकार नगर निकायों में भी आप देख सकते हैं कि दैनिक सुबह 5 बजे से उठ करके 8 बजे तक के बीच में सफाई